गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी बच्चे, आज का जो अपना टॉपिक है वो है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। सर्वनाम की परिभाषा, वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा, वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे सोहन मोहन के साथ उसके घर गया। देखो यहाँ पे जो उसके है वो उसके किसके लिए यूज किया गया है, मोहन की जगह पे। मोहन की जगह पे जो सर्वनाम यूज किया जा रहा है वो उसके है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, फर्स्ट है पुरुषवाचक, जिसके वक्ता क्या होता है, बोलने वाले, श्रोता सुनने वाले, और जिसके संबंध में चर्चा हो रही है उसका ज्ञान प्राप्त हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें एक वक्ता बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही है उसके बारे में बताया गया है। जैसे पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जो उत्तम पुरुष होता है वो क्या होता है, मैं, जिसके बारे में बात की जा रही है। मध्यम पुरुष तू तुम, अन्य पुरुष वह वे। जैसे देखिए फर्स्ट उत्तम पुरुष मैं गाना गा रहा हूँ। जैसे मध्यम पुरुष मैं मोहन के साथ गाना गा रहा हूँ। थर्ड पुरुष जिसके बारे में हम मैं और मोहन थर्ड पर्सन के साथ गाना गा रहे हैं। सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है। निश्चयवाचक क्या होता है, जिसमें पक्का हमें पूरा है कि वही चीज हमारी ही है। जैसे देखो यह पुस्तक मेरी है, मुझे पता है कि यही पुस्तक मेरी ही है, वह राम का ही घर है, वो निश्चय पक्का ही है कि वह राम का ही घर है। थर्ड है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक, जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का हमें निश्चित ज्ञान ना हो उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई गाना गा रहा है, हमें नहीं पता अभी कौन गाना गा रहा है, वो अनिश्चयवाचक हो गया, जिसमें हमें पूरा पता ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसको पैसा चाहिए वह परिश्रम यानी कि मेहनत करेगा। जो सत्य बोलता है वह डरता नहीं है, जिसमें जो एक के साथ दूसरा संबंध जोड़ रहा है। जैसे देखो जो सत्य बोलता है एक शब्द या वह डरता नहीं, दूसरे के साथ संबंध जोड़ना। फिफ्थ है हमारा 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया है, तुम्हें क्या चाहिए। जैसे कौन आया है क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन किया
देखो निजवाचक में क्या होगा, जो काम हम खुद कर रहे हैं, हमें कुछ भी करना है तो